देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जब हम लोग उस रात ढाबे से रात का खाना खाकर आगे के लिए ट्रक लेकर निकले तो तब तक सब ठीक ही था, मगर कुछ दूर जाते ही हमें सड़क पर एक आदमी नजर आया जो सड़क के बीचों बीच बेहोश पड़ा था। हमने उसे देखते ही ट्रक रोक लिया और उसे देखने के लिए नीचे उतरे। जब हम उसके पास गए तो पाए कि उसकी एक टांग आधी टूटी हुई है। उसके घुटने की हड्डी बाहर आ गई थी, मगर वो अभी भी जिंदा ही था। हमने उसे अपने ट्रक में किसी तरह संभाल कर बैठा लिया और पास के ही एक हॉस्पिटल की ओर जाने लगे। अभी हम कुछ दूर आ ही थे कि उस आदमी को एकदम से होश आ गया और वो चिल्लाते हुए बोला, छोड़ दो भगवान के लिए, जाने दो मुझे। फिर जब कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि वो हमारे साथ ट्रक में है तो वो रोते हुए मुझसे बोल पड़ा, भैया मेरी बहन को बचा लो, वो सारे लड़के जबरदस्ती कर रहे हैं उसके साथ। ये सुनते ही पहले तो मैंने ट्रक की ब्रेक लगाई और फिर पूछा, क्या हुआ, बात क्या है? उस लड़के ने रोते हुए कहा कि मैं और मेरी बहन बाइक से घर लौट रहे थे कि तभी 5-6 लड़कों ने उन दोनों को सुनसान जगह पर घेर लिया और बाइक रुकवाकर मेरी बहन के साथ जबरदस्ती करने लगे। जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे पहले तो बहुत मारा और मुझे सड़क के बीचों बीच फेंक दिया और मेरी ही आंखों के सामने वो मेरी बहन को जंगल में ले गए। प्लीज आप किसी तरह से मेरी बहन को बचा लो उन लड़कों से। ये सुनते ही मेरा तो एकदम से खून खोल गया। मैंने तुरंत ही ट्रक पीछे घुमाया और उसी जगह पर वापस गया और तभी ट्रक से एक रॉड ली और ठान लिया कि इन सालों की आज तो मैं लाश ही बिछा दूंगा। मैं रॉड लेकर सीधे उसी तरफ बढ़ा जहां वो लड़के उसकी बहन को लेकर गए थे। उधर काफी जंगल झाड़ियां थी, ऊपर से अंधेरा भी काफी था तो कुछ पता नहीं चल रहा था। मैंने 1-2 बार आवाज भी दी मगर कोई फायदा नहीं हुआ। जब मैं थोड़ा और अंदर गया तो मैंने देखा कि एक लड़का औंधे मुंह जमीन पर पड़ा हुआ है। जब मैंने उसे पलटकर देखा तो मेरी सांसें रुक गई। दरअसल वो लड़का मरा पड़ा था, उसका पूरा चेहरा खाया हुआ था। फिर जब मैंने आसपास ध्यान से देखा तो पाया कि 3 और लड़के मरे पड़े हैं और उन तीनों की लाश भी बहुत ही बुरी अवस्था में है। मैं अभी आसपास देख ही रहा था कि मुझे किसी के रोने की आवाज आई। जब उस पर ध्यान दिया तो पाया कि वो सामने के पेड़ के पीछे से रोने की आवाज आ रही थी। जब मैं हल्के कदमों से वहां पहुंचा तो पाया कि एक लड़की है जिसके शरीर पर कपड़े नहीं है, साथ ही पूरे शरीर पर खरोंचने के निशान भी है। मैं तुरंत ही अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए बोला, बहन मैं तुम्हें लेने आया हूं, तुम्हारा भाई मेरे ट्रक में है। ये बोलते हुए मैं अपनी जैकेट खोल ही रहा था कि उस लड़की ने कहा, आप मेरे भाई को मेरे घर पहुंचा दो। ये बोलकर वो लड़की चुप हो गई। फिर जब उसने दोबारा कुछ नहीं बोला तो मैं पीछे पलटा तो वहां पर कोई भी नहीं था। मैंने उस लड़की को बहुत ढूंढने की कोशिश की मगर वो मुझे कहीं नहीं मिली। मैं वापस ट्रक में लौट आया तो मैंने पाया कि वो लड़का भी अब मर चुका है। क्योंकि मुझे उस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं पता था तो हमने पुलिस में रिपोर्ट तो कर दी मगर उसके घर वालों का कोई भी पता नहीं चला। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।